राम मंदिर को लेकर लगातार राजनीति अब जोरदार तरीके से शुरू हो चुकी है। एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन, वही दूसरी तरफ अब एक तरफ उद्धव ठाकरे, दिग्विजय सिंह और अब जो है जितेंद्र आव्हाड द्वारा विवादित बयान दिया गया है श्री रामचंद्र को लेकर। और यहाँ पर घाटकोपर में जो है एक मोर्चा निकाला गया है और साथ ही एफआईआर की मांग के साथ यहाँ पर भाजपा के जो है प्रवक्ता और विधायक राम कदम आए हुए हैं। सर, आप लोग आए हैं, पहले दिग्विजय सिंह, उद्धव ठाकरे, अब जितेंद्र आव्हाड, लगातार विवादित बयान दिया जा रहा है। बीजेपी को टारगेट ना करते हुए सीधा रामचंद्र जी को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये घमंडी अलायंस की सोची समझी ओछी राजनीति है कि हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करो और किसी एक संप्रदाय को खुश करो। क्या कह रहे आव्हाड? कह रहे भगवान राम मांसाहार? क्या किसी देवी देवताओं के मंदिर में मांसाहार का भोग चढ़ते हुए आपने देखा है? क्या नवरात्रि हो या गणपति हो या अपने घर में कोई धार्मिक विधि विधान हो या कोई पूजा अर्चना हो, मांसाहार खाने वाले घर में भी उस दिन मांसाहार नहीं बनता। इतना ही नहीं, स्पष्टीकरण दिया गया है, एनसीपी उसमें बोलती है कि वो उनके राम है। अगर वो ये बोल रहे हैं जितेंद्र आव्हाड कि राम मांसाहारी खाते थे वनवास में रह के, तो वो उनके राम है, इससे आपको क्या दिक्कत? वही मैं कह रहा हूँ कि इनके राम उनके राम नहीं हो सकते। राम तो एक ही है। ये कौन सी दोगली बातें कर रहे हैं, बचकानी बातें कर रहे हैं? ये सारी बेहुदी बातें हैं। किसी मंदिर के भीतर जाते समय भी लोग, अगर मांसाहार किया है किसी ने तो मंदिर के भीतर नहीं जाता। ये जानते हो कि वनवास काल में प्रभु राम ने, हमारे भगवान ने कंदमूल और फल खाए थे, पर ये जानने के बाद भी जानबूझ करके उनकी छवि धूमिल करना, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, कारण केवल और केवल इतना है। चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, इन समूचे घमंडी अलायंस को हिंदू भावनाओं को आहत करना। जी, इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं, जिसे आप घमंडी अलायंस के तौर पर रेफर कर रहे हैं, इस पे उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कांग्रेस की आत्मा में राम बसते हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें इन्विटेशन नहीं दिया जा रहा, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को इन्विटेशन नहीं दिया, कितने हद तक गलत लग रहा है? मेरी आपसे प्रार्थना है कि उद्धव ठाकरे के पुराने भाषण कांग्रेस के विरोध के, वो सुनकर के उद्धव ठाकरे को सुनाओ एक बार। यही उद्धव ठाकरे हैं जो कांग्रेस की आलोचना करते थे। यही उद्धव ठाकरे हैं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र, जो स्वर्गीय बाला साहब ने कहा था कि उनका दल कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा और जाने का समय आया तो उनका दल वो स्वयं बंद कर देंगे। जो बाप के विचारों की कदर नहीं करता, जो खुद की बोली हुई वाणी, खुद की बोली हुई बातें भूल जाता है, गजनी के रूप में प्रकट होता है, उसके बारे में क्या कहा जाए? उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है, कितना भला बुरा कहा है, आप खुद रिकॉर्ड निकाल कर देखिए। आज उनकी मजबूरी है, बेटे को पॉलिटिकली सेट करना है, बेटे के बाद पोते को करना है, 2 बंगले बने, शायद उनको तीसरा बनाना होगा। तो परिवार को बचाने के लिए इस प्रकार की बातें बोलना उनकी राजनीतिक आवश्यकता हो सकती है, पर वो हिंदुत्व से दूर जा चुके हैं। सर, राजनीतिक आवश्यकता की बात की आपने, यहाँ पर लगातार आप लोग भी आकर जो है आप लोग की तरफ से मोर्चा निकाला गया है, क्या कुछ मांग है आपकी इस विवादित बयान पर? बेहुदा बयान दिया, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, ये हमारी मांग है और जरूर उनकी गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो है किस प्रकार मोर्चा निकाला गया है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा और नेताओं द्वारा, ये मांग करते हुए कि जितेंद्र आव्हाड के द्वारा जो बयान दिया गया है, राम जी वनवास के समय मांसाहारी थे और ऐसे में जो कुछ पत्र लिखा गया था राम कदम द्वारा मुख्यमंत्री को कि 22 जनवरी के दिन जो है मुंबई में, साथ ही पूरे महाराष्ट्र में जो है मांसाहारी और साथ ही जो नशीली पदार्थ है उनका सेवन पूरे राज्य में बंद किया जाए, जिसके बाद से एनसीपी द्वारा इस प्रकार विवादित बयान आता है और अब बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर जो है एफआईआर की मांग के जरिए की जा रही है। कैमरा पर्सन विनोद गुप्ता के साथ सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज, मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कल मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं और उसमें ये मांग करते हैं कि 22 जनवरी के दिन पूरे राज्य में मांसाहारी और नशीली पदार्थों पर रोक लगा दिया जाए, जिसके बाद से ही एनसीपी के विधायक और शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड द्वारा बयान आता है कि रामचंद्र खुद मांसाहारी थे। तो इस प्रकार के किसी भी डिमांड को आखिर क्यों किया जा रहा है, जिसके बाद से ही अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रामक हो चुके हैं और जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ
खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए घाटकोपर के पुलिस स्टेशन आए हुए हैं और यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारियों से जो है यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज किया जाए और साथ ही जितेंद्र आव्हाड की गिरफ्तारी की जाए। ऐसे में एक तरफ जितेंद्र आव्हाड द्वारा इस प्रकार विवादित बयान देने के बाद से ही अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और खासतौर पर राम कदम का ये कहना है कि इस तरीके के बयान जो है आने वाले समय में न सिर्फ भगवान राम बल्कि तमाम हिंदू धर्म के सभी लोगों का जो है अपमान है और इससे पूरा महाराष्ट्र और न कि महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके चलते अब जो है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ चिराग नगर पुलिस स्टेशन में राम कदम खुद आए हुए हैं इसी मांग के साथ कि जितेंद्र आव्हाड पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, वरना इसी प्रकार के मोर्चा पूरे राज्य में निकाले जाएंगे। 22 जनवरी के पहले इस प्रकार के तमाम विवादित बयान देने को लेकर और साथ ही राम के ऊपर हो रहे पॉलिटिक्स पर और इस तमाम राजनीति पर जो है बीजेपी गरमाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो है इनविटेशन ना मिलने को लेकर इस प्रकार के बयान विपक्षी पार्टियों की तरफ से आना कहीं ना कहीं लोगों के बीच अशांति पैदा कर रही है और साथ ही इसके क्या कुछ आने वाले समय में जो है उपग्रह होते हैं इसको लेकर भी जो है ये आगे चलकर खराब हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो राम कदम जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहे हैं इसी मांग को लेकर कि जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो और साथ ही कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने को लेकर जो है यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि एक धर्म के भगवान पर उनकी श्रद्धा और उनकी आस्था जिन भगवान पर है उनके ऊपर जो है इस प्रकार की तुच्छी बयानबाजी को लेकर जो है बीजेपी का आक्रमण। वही दूसरी तरफ 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर में राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस प्रकार से विवादित बयान पर जो है अब विपक्षी पार्टी एक तरफ जोर शोर से लगी पड़ी है, वही दूसरी तरफ बीजेपी इस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विनोद गुप्ता के साथ सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।